everyone, welcome to my channel Study Talk with Vishali. So students, लास्ट लेक्चर में हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के कैलकुलेशन के मेथड्स कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको टू टाइप्स बताए थे. फर्स्ट वन इज़ इन इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डाटा एंड सेकंड वन इज़ ग्रुप्ड डाटा. तो हम इंडिविजुअल सीरीज और अनग्रुप्ड डाटा वाले मेथड को कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक्चुअल मीन मेथड हमने कल के लेक्चर में कर लिया था. आज हम करते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है. देखिए स्टूडेंट्स, एज्यूम्ड मीन मेथड हम किस केस में यूज़ करते हैं? जब जो अर्थमेटिक मीन है, मीन्स एक्स बार और वाई बार की जो वैल्यू है वो होल नंबर्स में नहीं निकल के आती, मीन्स जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में आती है. मान लीजिए जैसे 15.62, ठीक है, 20.03, इस टाइप से पॉइंट्स में जब वैल्यू आती है तो उस केस में डेविएशंस को कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इसीलिए हम जो हमें सीरीज़ दी गई होती है उसी में से किसी भी एक डाटा को एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, मीन, और फिर वहाँ से हम डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले देखिए इसके क्या फॉर्मूला हो जाएंगे. फर्स्ट फॉर्मूला इज सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाय एन, ठीक है. देन डिवाइड बाय रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एन. सेकेंड फॉर्मूला में क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जब हम इनको एन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए एन मल्टीप्लाई सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डी वाई डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एन, यहाँ से ये एन कट हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पर करेंगे रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एन माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई एन डिवाइड बाय एन, एन से एन कट हो जाएगा. सेम ऐसे ही एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन इंटू एन. तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई डिवाइड बाय रूट एन इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर, ठीक है, एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वेयर. तो आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ गए होंगे. अब क्वेश्चंस करते हैं. सो देखिए क्या क्वेश्चन है इसमें. एक्स की वैल्यू दे रखी है एंड वाई सीरीज की वैल्यू दे रखी है. एक्स सीरीज में है 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18 एंड 17. वाई सीरीज में 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47 एंड 46. तो इनको पुट करते हैं वैल्यूज़ को. देखिए एक्स की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18 एंड 17, एंड वाई की वैल्यूज़ 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47 एंड 46. अब सबसे पहले इनका मीन कैलकुलेट करते हैं हम, मीन्स एक्स बार एंड वाई बार. तो एक्स बार का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, जहाँ पर सिग्मा एक्स का मतलब है एक्स की जो पूरी सीरीज़ है उसका सम, ठीक है, उसको प्लस कर देंगे. तो ये जो पूरी सीरीज दी गई है इसको प्लस करने के बाद वैल्यू आती है 125, और इसमें नंबर ऑफ डाटाज हैं 8. 125 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 15.62. सेम ऐसे ही y की वैल्यू y मीन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. इसमें भी y की जो पूरी सीरीज है उसको प्लस कर देंगे. इनको प्लस करने के बाद वैल्यू आ रही है 337. नंबर ऑफ डाटाज हैं 8, सो इसको डिवाइड कर देंगे. 337 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 42.12. तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है उस केस में डेविएशन कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. तो इस केस में हम एक्चुअल मीन की बजाय एज्यूम्ड मीन मान के वहाँ से कैलकुलेशन करेंगे डेविएशंस की. तो इस सीरीज में देखिए एक्स की सीरीज में हमने 16 को मान लिया, ठीक है, एज्यूम्ड मीन. इसमें आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी एक डाटा को मीन मान सकते हैं, आप 15 को भी मान सकते हैं. हम मेनली थोड़ी सेंटर की वैल्यू लेकर चलते हैं, ठीक है. तो देखिए अब हर एक डाटा में से 16 को माइनस करते चलेंगे. 10 माइनस 16, 12 माइनस 16, 18 माइनस 16, 16 माइनस 16, 15 माइनस 16, 19 माइनस 16, 18 माइनस 16 एंड 17 माइनस 16. तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी.
अब जब इन वैल्यूज़ को सोल्व करेंगे तो सिग्मा डी एक्स आ रहा है 3 -3, ठीक है। सेम ऐसे ही y में हमने मान लिया 42 को एज्यूम्ड मीन। आप किसी भी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, हम मेनली सेंटर की वैल्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है, जिसमें जो वैल्यूज़ हैं वो अपर एंड लोअर लेवल पे थोड़ी सिमिलर आ सकें। सो इसमें करें 30 - 42, 35 - 42, 45 - 42, 44 - 42, इसी तरीके से सभी सीरीज में से 42 को माइनस करते चलेंगे। तो देखिए इसमें सिग्मा डी वाई की वैल्यू निकल के आ रही है 1। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस निकालते हैं तो जो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू होती है वो 0 आती है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा होगा जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस हमने निकाली थी तो वहाँ पर हमारी सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों की ही वैल्यू 0 आई थी। तो ये प्रॉपर्टी होती है अर्थमेटिक मीन की कि जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही आती है। लेकिन जब एज्यूम्ड मीन से करते हैं तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अब डी एक्स कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे डी एक्स स्क्वेयर। तो जो डी एक्स की वैल्यू आई है उनका स्क्वेयर कर देंगे। 6 6 जा 36, 4 4 जा 16, इस टाइप से पूरी जो सीरीज़ है पूरे डाटा का हम स्क्वेयर कर देंगे। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर कैसे आ जाएगा, स्क्वेयर के बाद इन सबको प्लस करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है 71। सेम ऐसे ही डी वाई में करेंगे 12 स्क्वेयर -7 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर। तो इस टाइप से ये वैल्यूज निकल के आ रही हैं और जब इन सबको सम कर देंगे, इन सबका प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ रही है 283, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सिग्मा डी एक्स की वैल्यू आ गई, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर आ गई, सिग्मा डी वाई एंड सिग्मा डी वाई स्क्वेयर आ गई। अब हमें सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई भी चाहिए, सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो सिग्मा डी एक्स एंड सिग्मा डी वाई इनको मल्टीप्लाई करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए 12 6 जा 72, 7 4 जा 28, 3 2 जा 6, 2 0 0 1 0 0, 3 6 जा 18, 2 5 जा 10 एंड 1 4 1 जा 4। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है 138, ठीक है। अब फॉर्मूला में इनको पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स हमारा, सिग्मा डी एक्स डी वाई, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी एक्स होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन रूट सिग्मा डी वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर डिवाइड बाय एन। आप या तो इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। चलो हम इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, ठीक है। सो देखिए एन है हमारा दोनों सीरीज में 8, सिग्मा डी एक्स की वैल्यू क्या आई थी 138, ठीक है, 138 पुट कर दी हमने। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू थी हमारी -3 और सिग्मा डी वाई की थी 1। देखिए सिग्मा डी एक्स की थी -3 और सिग्मा डी वाई की थी 1। अब सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर की है 71 और सिग्मा डी वाई स्क्वेयर की है 283 एंड 8 दोबारा से 8, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू देखी थी हमने 71 एंड माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा डी एक्स की वैल्यू -3 थी, इसका होल स्क्वेयर कर देंगे, रूट एन की वैल्यू है 8, सिग्मा डी वाई स्क्वेयर वैल्यू थी 283, सिग्मा डी वाई की वैल्यू है 1 का होल स्क्वेयर, तो इसका स्क्वेयर कर देंगे। यहाँ पर ये चीज़ समझिए स्टूडेंट, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अलग है एंड सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वेयर अलग है। सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर वैल्यू वो निकल के आएगी जब हम डेविएशंस का स्क्वेयर कर रहे हैं एंड सिग्मा डी एक्स वो वैल्यू है जब हमने डेविएशंस का प्लस किया है, ठीक है। डेविएशंस की जो सीरीज़ है उसको सोल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है, तो जो होल स्क्वेयर है वो इस सीरीज़ का होगा और इसका होगा सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई का होल स्क्वेयर, और जो हम सिंपल सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर सिग्मा डी वाई स्क्वेयर ले रहे हैं वो ये वाले ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई एंड इसका स्क्वेयर, इनकी मल्टीप्लाई एंड इसका स्क्वेयर। तो इसको सोल्व करने के बाद देखिए जो वैल्यूज़ है वो निकल के आ रही है 1107 डिवाइड बाय रूट 559 एंड रूट 262263। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू है वो ये निकल के आ रही है 1265017, ठीक है। इसके रूट को सोल्व कर लेते हैं। इसके रूट को सोल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 1124.7
0.72, ठीक है। जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.98। तो इट मीन्स आर की जो वैल्यू है वो 0.98 आ जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सी डिग्री में लाई कर रहा है, ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में लाई कर रहा है, ठीक है। जिसमें जो हमारी वैल्यू होती है वो ±0.75 से लेके 1 तक होती है। तो इसमें 0.98 वैल्यू आ रही है, इट मीन्स ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का जो टॉपिक था एज्यूम्ड मीन मेथड, जिसमें हम किसी भी एक डाटा को एज्यूम कर लेते हैं एज ए मीन और उसके थ्रू कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। थोड़े से फॉर्मूला डिफरेंस है, बस इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में जो है डायरेक्ट फॉर्मूलाज ही पूछ लिए जाते हैं। ये 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और बताएंगे कि इनमें से कौन सा आर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूलाज आप अच्छे से देख लीजिएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर्स में आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।